नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने कैलेंडर चैप्टर लेके आए हैं। कैलेंडर से किस प्रकार के आपके सवाल बन सकते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कैलेंडर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष आपका क्या होता है, और सवाल आपकी कंपटीशन में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कोई दिन दे रखा होगा, उसके बाद में आपसे दूसरा दिन निकालने के लिए वो पूछेंगे, तो आपको वो निकालना होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किए गए उसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ नियम पहले बता रहे हैं। पहले उन नियमों को आप देख लीजिए, और उसके बाद में आप जैसे जैसे हम नियम बताएंगे, वो सारे नियम, जितने भी नियम बताएंगे वो सारे नियम जो कोई सवाल होगा उसमें अप्लाई होगा। पहले हम पहले लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष दो प्रकार की होती है। पहले हम देखते हैं वर्ष होती क्या है, वर्ष होती क्या है ना। तो वर्ष हमारी ईयर जो होती है, क्या ईयर जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे ईयर दो भागों में बटा होता है। एक साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष होता है आपका, और दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। इसे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन होते हैं आपके, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब कोई वर्ष आपसे दे रखा होगा, आपसे यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि छोटी सी परीक्षाओं में ग्रुप डी हो गया आपका, एसएससी बहुत बड़ा परीक्षा होती है, जो ग्रुप डी छोटी छोटी जो परीक्षा होती हैं उनमें यही पूछ लेंगे साधारण रूप से कि कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो हम भाई पहचानने की कोशिश करेंगे कि साधारण वर्ष कौन सी है। यहाँ कुछ हम वर्ष लिख रहे हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सी वर्ष है। यहाँ पे जैसे हम लिखा 2004 लिखा, यहाँ पे 2007 लिख दिया, यहाँ पे 2012 लिख दिया, यहाँ पे 2017 लिख दिया, यहाँ पे 2020 लिख दिया। आपको बताना है इसमें साधारण वर्ष कौन सी है और लीप वर्ष कौन सी है। और साधारण वर्ष में हम लोग कह देंगे जिन वर्षों के अंत में 4 से भाग चला जाए, 4 की विभाज्यता किसी भी संख्या के लास्ट में 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, तो ऐसे वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाता है। जैसे हम कहें 2004 में 4 से भाग दे रहे हैं, लास्ट के 2 अंकों में, जैसे 2004 लिखा है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। पूरा पूरा चला जा रहा है ना, जब पूरा पूरा रिमाइंडर हमारा शेष फल जो बचता है 0 बचता है, शेष फल आपका अगर 0 बचे, क्या बचे? 0 बचता है, तो वो कैसी वर्ष होती है? आपकी लीप वर्ष होती है, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यहाँ पे देखते हैं ये जैसे हमने कहा 2007 लिया, 2007 लिया, 2007 के लास्ट के 4 अंकों में लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। क्या 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगी। ये वाली आपकी लीप वर्ष है। कैसी वर्ष है? लीप वर्ष, लीप वर्ष, ये आपकी लीप वर्ष है। और ये आपकी कैसी वर्ष हो जाएगी? साधारण वर्ष हो जाएगी, साधारण वर्ष हो जाएगी आपकी, ये है ना, ये साधारण वर्ष हो जाएगी। जैसे हमने 2012 लिया, 2012 लिया, लास्ट में 4 से, लास्ट के 2012 के लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दो। अगर पूरा पूरा जा रहा है तो आपकी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो वहाँ पे कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा आपका। कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पे तो हमारा ये लीप वर्ष है, ये नहीं है, ये लीप वर्ष है। अब 2017 ले लीजिए, 2017 लिया हमने, 4 से भाग दो, क्या पूरा पूरा 4 से भाग दो? 4 4 16, एक रिमाइंडर बच रहा है। जब रिमाइंडर बच रहा है तो आपका साधारण वर्ष कैसा वर्ष होगा? वो साधारण वर्ष होगा। ये कैसा वर्ष हो जाएगा? ये साधारण वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष? साधारण वर्ष हो जाएगा आपका ये, है ना।
साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे हमने तो ये साधारण वर्ष है, आपका 2020 लिया, कौन सा 2020 लिया हमने, 4 से भाग दे रहे हैं लास्ट के 2 अंकों में, तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर हमारा 0 बचा है ना। जब 0 पूरा पूरा भाग कट जाएगा तो वहाँ पे लीप वर्ष हो जाएगा, कौन सा लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष, तो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। कोई वर्ष दिए रखा होगा, वो लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है ना। हमने समझे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, ये साधारण वर्ष हमने और लीप वर्ष को पहचानना सीखा। अब यहाँ पे कोई मंथ दे रखे होते हैं, कई मंथ होते हैं और मंथ के भी कोड होते हैं। यहाँ पे इधर लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये नियम लिख रहे हैं पहले हम। ठीक, महीनों के कोड, क्या लिख रहे हैं, महीनों के कोड। नियम है हमारा, नियम है महीनों के कोड क्या होते हैं हमारे नियम में, महीनों के कोड, महीनों के कोड क्या है। जैसे हमने कहा यहाँ पे पहले हमने लिखा महीनों के कोड लिख लेते हैं, 144 और 025 036 146, ये आपके महीनों के कोड हैं। यहाँ पे ये अब आप ये कहो कि ये सर आपने क्या लिख दिया है, तो ये मंथ के कोड है, महीनों के कोड है। जैसे हमने ये कहा यहाँ पे क्या है, ये जनवरी है, ये जनवरी है, और ये 4 फरवरी का कोड है, 4 फिर मार्च का कोड हो जाएगा, और ये वाला अप्रैल का कोड हो जाएगा, ये अप्रैल का, फिर ये मई का कोड हो जाएगा, मई का, फिर ये किसका, जून का कोड हो जाएगा, और ये वाला अप्रैल का, मई जून जुलाई का कोड हो जाएगा, किसका, जुलाई का कोड हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई, ये अगस्त का कोड हो जाएगा, यहीं लिख देते हैं नीचे, अगस्त का कोड हो जाएगा, अगस्त, ये सितंबर का कोड हो जाएगा, सितंबर, ये अक्टूबर का कोड हो जाएगा, अक्टूबर, और ये नवंबर का कोड हो जाएगा, है ना, नवंबर का, और ये वाला दिसंबर का कोड हो जाएगा, DEC। ठीक, ये दिसंबर का कोड हो जाएंगे। पहला जनवरी का कोड, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, फिर मई का, फिर जून का, फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने ये सारे कोड लिख दिए हैं। ठीक, इनको कैसे याद किया जाए, आपने वर्ग पढ़ा होगा, वर्गमूल पढ़ा होगा, उसमें ये किसका वर्ग है, ये 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है ना, तो ये 12 का वर्ग। ठीक, यहाँ पे 025 मतलब 3 डिजिटों में हम याद कर रहे हैं, याद करने के लिए, तो यहाँ पे ये किसका कोड हो जाएगा, 05 का, 5 का स्क्वायर करेंगे ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कह सकते हैं 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, और ये 6 का वर्ग, किसका वर्ग, 6 का वर्ग, है ना, 6 का वर्ग, 06 का वर्ग करेंगे, या 6 का वर्ग कह दो, है ना, तो वो 36, और ये 112 का वर्ग, ये 12 का वर्ग प्लस 2। इससे आप याद कर सकते हैं कि किसी भी महीने का कोड क्या होता है। वो यहाँ पे इस 144 025 036 146, ये 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, और 12 का वर्ग प्लस 2, इस माध्यम से हम इस कोड को याद कर लेंगे। ये महीने के कोड हैं, कोई भी वर्ष दे रखा होता है तो वहाँ पे महीने के कोड ही आपको लगाने पड़ेंगे। अभी हम सवालों की तरफ चल रहे हैं, पहले ये कोड देख लीजिए। फिर यहाँ पे दिनों के कोड क्या होते हैं, दिनों के कोड देख लीजिए, दिनों के कोड कौन से, दिनों के कोड, दिनों के कोड, दिनों के कोड क्या होते हैं, दिनों के कोड देख लीजिए। अगर कहीं भी आपका रिमाइंडर अगर 1 आ जाए, कहीं 1 आ जाए तो आपका संडे होता है, क्या होता है, संडे। फिर 2 आ जाए, मंडे होता है, क्या होता है, मंडे। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, /0 आ जाए। अभी समझा रहे, ये 1 2 3 4 7 क्या होते हैं आपके, हम समझेंगे अभी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, और ये सैटरडे। ठीक, ये पहले अगर कहीं भी रिमाइंडर में अगर 1 आपको दिख जाता है तो 1 संडे का कोड होता है, 2 मंडे का कोड होता है, और 3 ट्यूसडे का कोड होता है, और 4 वेडनेसडे का, और 5 आपका थर्सडे का कोड होता है, और 6 सैटरडे फ्राइडे का कोड होगा,
7 या 0, 7 या 0 ये क्या होता है 7। अगर किसी भी वर्ष में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, या 7 भी नहीं, 7 तो लेगा नहीं क्योंकि हमारे दिनों के कोड होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वजह से हमने 0 या आपका 7/0 कर दिया वहाँ पे। ठीक, हमने महीनों के कोड देख लिए, दिनों के कोड देख लिए। अब हमें शताब्दी के कोड देख लीजिए। यहाँ पे एक नियम और है, यहाँ पे शताब्दी कैसी होती है, शताब्दी के कोड देख लो। शताब्दी के कोड, ये शताब्दी का कोड देख लीजिए। शताब्दी का कोड, शताब्दी क्या होती है, यहाँ पे अगर 1900 वाली शताब्दी है, 1900 वाली शताब्दी है तो नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। ठीक, अगर 1900 वाली शताब्दी है तो उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो उसमें, या आप ऐसे कर लो कि 0 जोड़ा जाएगा। ठीक, अगर 2000 वाली शताब्दी 1900 से नीचे चलते हैं तो आपके 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। हाँ, यहाँ देखते हैं 2000 वाली शताब्दी है आपकी तो इसमें +6 जोड़ा जाएगा। 2100 वाली शताब्दी है आपकी, 2100 वाली शताब्दी है तो इसमें +4 जोड़ा जाएगा। अगर 2200 वाली आपकी शताब्दी आती है, अगर 2200 वाली शताब्दी आती है तो +6 जोड़ा जाएगा, नहीं यहाँ पे +2 जोड़ा जाएगा। ठीक, और अगर वहीं 2300 वाली शताब्दी आ जाती है, 2300 वाली शताब्दी आती है तो यहाँ पे +0 जोड़ा जाएगा। ये तो हमें यहाँ तक ना लिखें, इसे हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अगर 1900 से पहले की शताब्दी कोई होगी तो वहाँ क्या, जैसे 1900 से पहले 1800 आएगा ना, 1800 वाली शताब्दी में आप क्या जोड़ोगे, +2 जोड़ोगे। यहाँ पे 642 और ऊपर 246 चलता है। ठीक, तो 1800 से पहले से ऊपर वाली शताब्दी क्या होगी, 1700 वाली शताब्दी होगी आपकी, तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, +4 जोड़ा जाएगा। यहाँ पे फिर 1600 वाली शताब्दी आएगी, 1600 वाली शताब्दी में क्या जोड़ोगे आप, +6 जोड़ोगे। अगर आपसे 1500 वाली शताब्दी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 0 जोड़ेगा, है ना। फिर 246 ऊपर वाले 246 0 246 के माध्यम से वो चलती रहती है। वहीं नीचे की अगर बात करें 1900 वाली शताब्दी से नीचे 642 642 इस प्रकार से बढ़ती रहेगी। हम तो इसे यहाँ पे 6 अंकों में याद करेंगे, इसे हटा देते हैं यहाँ से। 1600 वाली शताब्दी, अधिकतम यहीं से सवाल बनते हैं आपके। 1900 वाली शताब्दी के लिए 0 जुड़ेगा, 1800 वाली शताब्दी के लिए 2 जुड़ेगा, 1700 वाली शताब्दी अगर दे रखी है तो आपका 4 जुड़ेगा, अगर 1600 वाली शताब्दी दे रखी है आपकी तो आपका 0 जुड़ेगा। ठीक है, अगर 2000 वाली शताब्दी दे रखी है तो 6 जुड़ेगा, 0 से नीचे 6 6 4 2 उल्टा चलता है। और ये 1900 से ऊपर वाली शताब्दी तो 2 तो आपके आरोही क्रम में चलता है, 2 4 6 और नीचे अवरोही क्रम में 6 4 2, है ना। तो हमने 3 नियम सीखे अभी तक। पहला नियम था आपका महीनों का कोड, 144 025 036 और 146। यहाँ दिनों का कोड देखा, अगर कहीं भी रिमाइंडर में अगर आपका 1 दिख जाए तो उसका मान संडे होगा, अगर 2 दिख जाए तो मंडे होगा, 3 दिख जाए ट्यूसडे होगा, अगर 4 दिख जाए तो वेडनेसडे होगा, और 5 दिख जाए थर्सडे होगा, और 6 दिख जाए तो फ्राइडे होगा, अगर 7 दिख जाए या 0 दिख जाए आपका रिमाइंडर में तो आपका सैटरडे होगा। तो ये सवाल थे, यहाँ पे कुछ नियम हैं आपके, यहाँ से हम सीखेंगे। आप सवाल की एक सवाल लिख लेते हैं। आप ये कह रहे होंगे कि सर क्या बताए जा रहे हैं, ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम सवाल के माध्यम से ही आप जो कुछ भी होगा वो उसके सवाल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। इसे आप लिख लीजिए। हम सवाल की तरफ चलते हैं आपसे। जैसे आज ही का, हम उससे किताब छोड़ दीजिए, अभी हम आज ही का दिन निकालते हैं। आज आपकी 26 तारीख, दूसरा महीना
और 2026 चल रही है। तो आज ही का हम दिन देखते हैं, आज कौन सा दिन है। 26/2/2026 आज ही का दिन देखते हैं। 26/2/2026 को ऐसे पूरे सवाल बना देते हैं को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, यही सवाल देखते हैं। तो पहले हमने क्या क्या कहा है आपको सवाल के माध्यम से। यहाँ पे एक नियम और लिख देते हैं, नियम लिख देते हैं और समझा देते हैं आपको। सबसे पहले दिन लिखना है, दिन का, दिनों की, यहीं लिख दे, ऊपर लिख दे, चलो यहीं लिख देते हैं। दिनों की संख्या, दिन लिखना है, पहले दिन लिखना है, फिर महीने का कोड, किसका, महीने का कोड, महीने का कोड लिखना है। महीने का कोड लिखोगे, उसके बाद में ये 2000 वाली शताब्दी है ना, ये 2000 वाली शताब्दी का कोड पहले लिखोगे, फिर शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड लिखोगे, ठीक, शताब्दी का कोड लिखोगे। फिर आपके अंतिम वर्षों की संख्या, क्या लिखना है, वर्षों की संख्या। ये शताब्दी का कोड लिखने के बाद में अंतिम में वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या देख लीजिए। क्या है, दिनों का कोड हो गया, दिनों का कोड नहीं, दिनों की संख्या लिखी जाएगी यहाँ पे। चलो संख्या, दिन लिख लो या संख्या लिख लो। महीनों का कोड, शताब्दी का कोड और वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या प्लस ये वर्षों की संख्या लिख ली। अब इसमें वर्षों की संख्या के बाद में वर्षों की संख्या लिख ली, ठीक है। वर्षों की संख्या में 26 साल में कितने लीप वर्ष हैं, यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या। और इसके पूरे का भाग करना है हमें, किससे भाग करना है, 7 से भाग करना है। किससे, 7 से भाग करना है हमें। क्यों 7 से भाग क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो दिनों की संख्या इसी सूत्र के माध्यम से समझते हैं। दिनों की संख्या क्या है, 26 है, प्लस महीने का कोड क्या है, फरवरी का कोड क्या है। अब महीने के कोड पे पहुंच जाइए। आप सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारी जो 2026 वर्ष जो दे रखी है, क्या वो लीप वर्ष है, क्या साधारण वर्ष है। हमने अभी बताया था लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 26 में 4 से भाग करेंगे, 2 अंकों में 4 से भाग, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे तो वो क्या पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 6 24 होता है, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल है ना, शेषफल है तो आपका साधारण वर्ष होगा। है ना, तो आपका महीने का कोड क्या है, महीने का कोड देख लीजिए। महीने के कोड में यहाँ पे अगर 1 दिखता है, जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है। हाँ, यहाँ पे महीने का कोड देख लीजिए। फरवरी का कोड क्या होता है, अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी का कोड यहाँ पे 4 दे रखा है। अगर लीप वर्ष होता तो फरवरी का कोड 3 हो जाता, वहाँ पे क्या हो जाता, 3। और अगर जनवरी का कोड 0 हो जाता, वो बाद में बताएंगे, पहले यही समझ लीजिए। यहाँ पे फरवरी का कोड क्या है, 4 है, 4 लिख लिया। फरवरी की जगह क्या लिखा, 4। और ये 4 कहाँ से आया, फरवरी का कोड है ये। यहाँ पे फिर 2000 शताब्दी का कोड, 2000 वाली शताब्दी है ना, शताब्दी में देख लीजिए, शताब्दी 2000 वाली शताब्दी का कोड क्या होता है आपका, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है, प्लस 6 शताब्दी का कोड लिखा हमने, 6 लिख लिया, प्लस
लास्ट के वर्ष कितने हैं, कितने वर्ष है, यहाँ 26 वर्ष है ना, 26 वर्ष है, यहाँ पे 26 लिख लिया। और इन 26 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, यहाँ पे लिखा है ना लीप वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या और लीप वर्षों की संख्या। यहाँ लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष 26 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो 26 वर्ष में लीप वर्ष निकालने हमें 4 से भाग देना होगा ना, तो 4 छिंग 24, कितने 4 छिंग 24, 6 लीप वर्ष हो गए। यहाँ रिमाइंडर नहीं लिया जाता, यहाँ पे भागफल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, भागफल। यहाँ पे अगर हम 26 में 4 से भाग करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 से भाग 4 छिंग 24 होता है, 24 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर नहीं लेंगे, ये शेषफल बचेगा। तो शेषफल हमें यहाँ पे नहीं लेना, हमें लेना है क्या, भागफल। भागफल पूरा पूरा लेना होता है, ठीक है। तो अब इनको सभी को जोड़ के 7 से भाग कर दो, क्या कर दो, 7 से भाग कर दो। आपका जो दिन होगा इनको कोड करिए और सबको जोड़िए। 26 यहाँ पे 20 20 40 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। और या 26 दूनी 52, 52 और 4 52 और 4 56, 56 और 6 56 6 62, 62 और 6 आपके 68 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। 68 में 7 से भाग दे दिए, भाग दे दो। अब 7 से भाग क्यों दे रहे हैं हम लोग 7 से इससे भाग दे रहे हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से 7 में 63 होता है, कितना हो जाएगा 5, 7 में 63। यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे, क्या लेंगे, शेषफल लेंगे हम। 7 में 63 होता है, यहाँ पे 5 5 आज 5 कोड किसका है, 5 का दिनों का कोड 5 का कोड क्या है, 5 का कोड क्या है, दिनों की संख्या देख लीजिए। 5 का कोड है आपके फ्राइडे, क्या है, थर्सडे है। आज थर्सडे होगा, थर्सडे गुरुवार, क्या है, गुरुवार, ठीक है। आज कौन सा दिन है, गुरुवार है। तो हमने समझा कि कोई भी डेट दे रखी होगी और फिर वहाँ पे आपका दिन पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे हुआ समझाना। अब हम लोग ये तो समझ रहे थे, अब हम जल्दी किस करेंगे और किस प्रकार से, ये आपको याद करना पड़ेगा। दिन महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्षों की संख्या और लीप वर्ष की संख्या, ठीक। और 7 से भाग करना है, सभी को जोड़ना है। आपका सभी को जोड़ने के 7 से भाग करना है। जो कोड आएगा फिर दिनों का कोड लगा देंगे। दिनों का 5 का कोड क्या होता है, थर्सडे होता है। तो थर्सडे आज का बृहस्पतिवार है, गुरुवार है आज, है ना। तो इस प्रकार का सवाल पूछे जाते हैं आपको और आपको बताना होगा। अब हम किताब के माध्यम से सवालों को देखेंगे। तो आज का तो कोड निकाल लिया हमने। अब आप लोग यहाँ देखते हैं, ये हम लोग इधर इसको एक साइड से करते हैं, वो नियम है। यहाँ पे हम सवालों के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे पहला सवाल है हमारा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। यहाँ पे क्या है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब हमें सॉल्व करना है, डायरेक्ट करेंगे। अब दिनों की संख्या लिख लो, जनवरी का कोड, पहले लीप वर्ष देखो, क्या वर्ष 1950 क्या लीप वर्ष है, नहीं, लीप वर्ष नहीं है ना। 7 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जनवरी का कोड क्या, महीने का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड 1 होता है। साधारण वर्ष में 1 लिख लिया, जनवरी का कोड, पहले दिनों की संख्या फिर जनवरी का कोड। 1900 वाली शताब्दी लिख लीजिए, 1900 वाली शताब्दी का कोड क्या होता है, आपका 0 होता है। यहाँ देखो शताब्दी का कोड, 1900 वाली शताब्दी का कोड 0 है, 0 लिख लिया। अब क्या करना है, और वर्षों की संख्या लास्ट में 4, क्या है, ये वर्षों की संख्या लिख लो। 50 प्लस आपका 4 से, अब शताब्दी, 50 वर्षों में कितनी शताब्दियां हैं, कितने लीप वर्ष हैं, आपके 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, आपको पहचानना होगा। आप कैसे पहचानोगे,
क्योंकि लीप वर्ष निकालते हैं तो हम लोग कैसे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग कर लो तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे भाग, यहाँ पे 4 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 4 एकन 4 हो जाएगा, है ना। पूरा डायरेक्ट ही कर देते हैं, 4 एकन 4 हो जाएगा। और कितना, 4 दूनी 4 एकन 4 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, या सीधा सीधा कर लो, 4 एकन 4 हो जाएगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2। यहाँ पे शेष क्या, यहाँ पे हमें लीप वर्ष की संख्या निकालते हैं तो क्या वहाँ पे शेषफल लिया जाता है या भागफल लिया जाता है, तो यहाँ पे शेषफल नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, भागफल लिया जाएगा। क्योंकि 50 वर्षों में कितनी लीप वर्ष हैं, 50 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 12 होगी, कितनी होगी, 12। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे ना कि 2 लिखेंगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर अब दिनों की संख्या लिख गई, जनवरी का कोड लिख गया, शताब्दी का कोड लिख गया, लास्ट के 50 वर्षों की संख्या, 50 वर्षों में कितनी लीप वर्ष है, अब वो लिख गया। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें 7 से भाग करना है। कैसे भाग करना है, 7 से भाग करना है। तो जोड़ लीजिए, पहले जोड़ो 50 70 76 177, सही से जोड़ो, 50 60 और 80 86 187 87 और 2 89, कितने हो जाएंगे, 89। 89 में 7 से भाग करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 89 में 7 से भाग करना है। ये हम 7 से भाग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 7 से भाग करो, 7 एकन 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 19 और 7 चक 28, ज़्यादा 7 से 21 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। यहाँ पे हमें अब क्या लेना है, 7 से भाग करने के बाद में अब यहाँ पे हमें ये नहीं लेना है, अब लेना है रिमाइंडर। क्योंकि यहाँ पे अब दिनों की संख्या निकाले ना, तो दिनों की संख्या अब 5 कोड आया, 5 रिमाइंडर आया हमारा, 5 दिनों का कोड 5 किस में आता है, 5 आता है, किस में आता है, थर्सडे में आता है, गुरुवार में आता है। तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल 5 बचेगा। 5 का कोड 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड क्या होता है आपका, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे होता है ना। ये यही गुरुवार, क्या, गुरुवार, आपका गुरुवार हो जाएगा। तो आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था, ठीक है, ये हो गया। अब हम दूसरा सवाल पूछते हैं आपसे, क्या है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, बताइए। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती ना। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन, यहाँ पे इसे हटाते हैं। अब आपसे 2 अक्टूबर सवाल है हमारा, 2 अक्टूबर OCT अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, 89 नहीं है, 69 ही है। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, गांधी जी जब जन्म हुआ था तो कौन सा दिन था, आपको बताना है। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, पहले दिन की संख्या लिखेंगे, दिनों की संख्या कितनी है, 2 है। अक्टूबर का कोड क्या होता है, यहाँ देखो, जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0 और मई का 2, जून का 5, जुलाई का 3 हो जाएगा, अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 6 और आपका अक्टूबर का 1 हो जाएगा, नवंबर का 4 हो जाएगा, दिसंबर का 6 हो जाएगा। ये आपके कोड थे यहाँ पे। तो अक्टूबर का कोड कितना हो रहा है, यहाँ पे अक्टूबर का कोड हो रहा है आपका 1 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 ना। यहाँ पे अक्टूबर का कोड 1 हो जाएगा। हम अक्टूबर का कोड लिख लिया, पहले दिन की संख्या लिख ली, महीने का कोड 1 लिख लिया। 1800 वाली शताब्दी, यहाँ शताब्दी का कोड देखो, शताब्दी का 1800 वाली शताब्दी में +2 जोड़ते हैं ना, क्या जोड़ते हैं, +2, शताब्दी का कोड लिख लिया। फिर लास्ट के वर्षों की संख्या लिख लो, लास्ट के वर्षों की संख्या 69 है, यहाँ पे +69 वर्षों में
69 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? हमें 69 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालनी है। हमने सवाल सूत्र नियम लिखा था, उसमें पहले दिनों की संख्या, महीने का कोड, शताब्दी का कोड और वर्षों की संख्या और लीप वर्षों की संख्या ये लिखा था और सबसे 7 से भाग करने के लिए बोला था। तो 69 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? आपको 4 से भाग देना है ना। और भागफल चाहिए, यहाँ शेषफल नहीं। शेषफल कब निकालते हैं? इससे पूरे से भाग देंगे तब 7 से भाग देते तो वहाँ पे शेषफल निकाला जाता। शेषफल आपका काम करता है और यहाँ पे आपका भागफल, जब 4 से भाग देते तो भागफल काम करेगा। तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा? 17 ना। यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा? 17। यहाँ पे भाग देखिए, देख लीजिए, 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 29, 4 सत्ते 28 होता है, 4 सत्ते 28, एक बचेगा। हमें क्या चाहिए? भागफल चाहिए यहाँ पे। तो भागफल हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। यहाँ पे इसे हटाते हैं। अब सभी में जोड़ लीजिए, क्या कर लीजिए? जोड़ दीजिए सभी को। यहाँ पे एक 70 हो जाएगा, 70 80 और 86, 86 और 2, 86 2 88, 88 और 2 90, 91, कितना हो जाएगा? सभी को जोड़ेंगे तो 91/7। हम लोग क्या करेंगे? 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब दिनों की संख्या निकालिए। दिनों की संख्या जब निकालते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर देखते हैं। तो अब रिमाइंडर 91 में 7 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2 और 7 तिया 21, 7 तिया 21, है ना। पूरा चला जाएगा ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर हमारा 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 बचता है, जब 7 में 7 0 बचेगा तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होता है सैटरडे। क्या होता है वहाँ पे? सैटरडे। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? शेष 0 बचता है। 0 में क्या होता है? सैटरडे होता है हमारा। सैटरडे हो जाएगा आपका। तो गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? शनिवार वाले दिन हुआ था, है ना। तो ये ठीक है, बताइए। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? आगे सवाल है हमारा। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? आपको बताना है 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। हम लोग सॉल्व करेंगे और सवाल को हल कर रहे हैं। 1 जनवरी 1 लिख लिया, फिर जनवरी का कोड लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे साधारण वर्ष है ना, तो जनवरी का कोड 1 ही होगा। 2000 वाली शताब्दी है, 6 लिख लिया। लास्ट के 2000 वाली शताब्दी थी, है ना, 2000 वाली शताब्दी है ना। लास्ट के हम लोग क्या लिखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट के 01 में क्या 7 से भाग जा रहा है? क्या पूरा भाग जा रहा है? जब भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 लिखेंगे ना। भागफल, हमें भागफल चाहिए, रिमाइंडर थोड़ा नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे शताब्दी, 1 वर्ष में क्या लीप वर्ष होंगे? सोचिए, क्या शताब्दी कोड लिखा, लास्ट के वर्षों की संख्या लिखी। 1 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं? भी लीप वर्ष नहीं हुआ ना, तो 1 वर्ष में लीप वर्ष नहीं हुआ तो हम कैसे आगे संख्या लिख देंगे? तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इनको सभी को जोड़ के 7 से भाग कर दो। 1 2 कितना हो जाएंगे? 2 और 6 8 1 9, कितना हो जाएगा? 9/7। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आता है। दिनों की संख्या कितनी? 7 से भाग कर रहे हैं ना। हाँ, 7 से भाग कर रहे हैं तो दिनों की संख्या 2 रिमाइंडर कब आता है? मंडे को। जब भी आपको 2 दिखेगा तो क्या करोगे? दिनों की संख्या में, दिनों का कोड में 2 दिखता है तो मंडे आता है ना। क्या होता है? 1 आता है। अगर 1 दिखेगा दिनों की संख्या में तो आपके संडे, 2 दिखा मंडे, 3 दिखेगा ट्यूसडे और 4 दिखेगा आपका तो वेडनेसडे और 5 दिखेगा तो थर्सडे और 6 दिखेगा फ्राइडे और 7 दिखेगा तो या 0 दिखेगा तो आपको सैटरडे लगाना होगा। तो यहाँ पे मंडे। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? मंडे था। कौन सा दिन था? इसी प्रकार आप अपने जन्मदिन निकाल सकते हैं कि मेरा जन्म किस डेट को हुआ था।
अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो जो है आपको प्राप्त हो सके और उसका पूरा आनंद आप उठा सकें। एक सवाल और देख लेते हैं हम। इसका नेक्स्ट जो टैब बनता है वो अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज एक और सवाल देख लेते हैं। 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? आप ये देख लीजिए। प्रश्न है हमारा 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? आपको बताना है 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। यहाँ पे भी समझ लीजिए, हम सॉल्व करेंगे, हम अपने नियम का प्रयोग करेंगे, उसे नहीं भूलना है। यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। जनवरी का कोड कितना है? यहाँ पे देखना, पहले हमें क्या देखना है? आपका वर्ष देखना है। 2000 है, कैसा वर्ष है आपका? साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? हाँ, यहाँ देखो, जब लास्ट में क्या हो, 00 हो, तो वहाँ पे 4 से भाग ना देगा, 400 से भाग देते हैं। 400 से क्यों भाग देते हैं? है ना, क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष होती है। 2 से 0 तो 4 पंजे 20, तो पूरा कट गया ना। तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा? पूरा कटने पर कैसा वर्ष आता है? आपका साधारण वर्ष होता है, सॉरी आपका लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष 2000 आपकी लीप वर्ष है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? यहाँ पे अब नियम दूसरा भी भाई लिखना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे लीप कोड है, यहाँ पे लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष का कोड क्या होता है आपका? लीप वर्ष का कोड होता है 03 03 कितना होता है? हाँ ठीक है, 03 और वही होता है जो 025 036 146। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, पहली वाली संख्या के आप 0 रख दीजिए। तो ये आपका, ये जनवरी का कोड, ये फरवरी का कोड, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर का कोड हो जाएगा। वहाँ पे जनवरी फरवरी साधारण वर्ष में खाली इन 2 संख्याओं में अंतर होता है, 1 और 4 में। 1 और 4 की जगह 0 3 है और संख्या बाकी संख्या जो एज इट इज उस नियम के अनुसार है यहाँ पे। तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में भाई जनवरी का कोड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। दिनों की संख्या, जनवरी का कोड लिख लिया। शताब्दी का कोड लिख लीजिए। शताब्दी 2000 वाली शताब्दी है ना, 2000 वाली शताब्दी में कितना 6 होता है। लास्ट के 2 अंक 00 है, तो कोई लिखो या ना लिखो, लिख लीजिए 0। और 0 वर्ष में क्या लीप वर्ष होगी? कोई 0 लिख देते हैं। इनको लिखो या ना लिखो कोई बात ही नहीं है, हम पूरा नियम का प्रयोग कर रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 7 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएंगे? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेष आपका कितना आएगा? शेष तो 0 होगा ना। जब 0 आता है 7 में 7 से भाग दो, तो 7 आ जाए या 7 में 0 आ जाए, तो वहाँ पे 0 का अर्थ क्या होता है? सैटरडे। क्या होता है? सैटरडे। ठीक, आपका 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था? सैटरडे, आपका शनिवार था। ठीक है दोस्तों, यही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो द्वारा हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो का आप लाभ ले सकें और अपने ज्ञान को और बूस्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।